और शास्त्र तो कहते भैया कलयुग के हर एक जीव को सुननी ही चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। क्या कह रहे हैं भागवतकार? अच्छा देखिए, भागवत जी की कथा कोई देवलोक में बैठे देवताओं के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कलयुग में इस मृत्यु लोक वाले जीवों को ही क्यों कहा गया कि आपको कथा सुननी है? देवलोक के देवताओं को तो वैसे भी भगवान की कथा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भैया देवताओं को कथा दो, भागवत में लिखा है देवताओं को दो चीजें दुर्लभ है। क्या क्या? पहली तो भगवान की कथा, और हमारे एक ब्रज के संत सुना रहे थे पहली तो कथा दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलती। और दूसरी एक खाने की वस्तु जो देवताओं को नहीं मिलती। क्या? बोले महाराज वो हम जो खाते ना कड़ी, वो देवताओं को खाने नहीं मिलती। अब बताओ हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने धरती पे जन्म दिया, कथा भी सुनवाते हैं और समय समय पर। क्योंकि कड़ी जो है कैसे बनती है? चीज को खराब करके, दुख को 2-3 दिन जब खराब हो जाता है तब उसकी कड़ी बनाई जाती है। किंतु स्वर्ग में हर चीज फ्रेश रहती है, वहां कोई चीज खराब नहीं होती। तो दो चीजें आपको सुलभ है। क्या क्या? भगवान की कथा, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग के लोगों को कथा सुननी ही चाहिए। क्यों? बोले भैया कलयुग में हर चीज की तो गारंटी है, किंतु संतों ने कहा इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है। बताइए? अच्छा हो तो आप बताइए। लोग दुकान जाते हैं, टीवी मोबाइल खरीदते हैं और क्या कहते हैं भैया इसमें कितनी साल की गारंटी है? तो दुकान वाला कहता 2 साल की। हाँ दे दो फिर। मोबाइल लेने गए, बोले कितने साल की? बोले इतने। हाँ दे दो, बढ़िया है। अब भैया मोबाइल की तो गारंटी है, दुनिया में हर वस्तु की गारंटी है, किंतु जीव जो सामान लेने गया है उस सामान की गारंटी है। किंतु याद रखिएगा ये ठाकुर जी ने जो शरीर दिया है, कन्हैया ने जो श्वासें दी हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोरोना काल में देखो कितनों की महाराज गारंटी वारंटी फेल हो गई कि नहीं। जो ये सोच रहे थे कि हम कथा सुन लेंगे। अच्छा देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम सुन लेंगे, उनसे कहो भैया क्या भगवान के पास से लिखवा कर आए हो कि 100 साल तक जियोगे? बताइए, कोई भरोसा है? भैया भरोसा तो एक पल का भी नहीं है। तो इसी कारण हर पल कहते हैं, हर पल जो काल रूपी है ना, जो काल रूपी दैत्य है, दानव है, वो हर पल आपके पीछे दौड़ रहा है, बस आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि आपको हर पल सामने सामने का दिखाई देता है, पीछे का थोड़ी दिखाई देता है। बताइए, दिखाई देता है? आपको सामने दिख रही है, बोले महाराज धन दिख रहा है, मकान दिख रहा है, बेटा बेटी दिख रहे हैं, दौलत दिख रही है, परिवार दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, किंतु पीछे जो आपके काल चल रहा है वो किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यदि जिसने वो देख लिया तो महाराज उसी समय बेटा भी छोड़ देगा। छोड़ेगा नहीं, कहने का अभिप्राय है कि आसक्त दुनिया में ना होकर अपनी आसक्ति भजन में कर लेगा। भाई अभी तो हम काल को देखे नहीं ना, इसी कारण हमें लगता है जहां जी रहे हैं वो ही सत्य है। जी हमारा घर सत्य है हमारा। लोग करोड़ों अरबों रुपए घर में लगा देते हैं और क्या कहते हैं हमारे सपनों का महल है। भैया याद रखो, वो सपनों का महल तो ठीक है, वो तो ताउम्र रहेगा। आप नहीं भी रहोगे तो बेटा कहेगा हमारे पिताजी बनवा कर गए थे, देखो कितना बढ़िया। किंतु आपने जीवन में यदि भजन, भगवान की कथा, सत्संग नहीं किया, महल बनाने में ही लगे रहे महाराज, तो शास्त्र कहते फिर ऐसा जीवन कोई काम का नहीं रह जाता।
एक दिन यदि काल का ग्रास तो देखो सबको बनना है, किंतु अभी हमें वही मकान दिख रहा है, वही बेटा दिख रहा है। आज तो बेटा देखो महाराज पढ़ाई कर रहा है और करोड़पति अरबपति बन जाएगा तो मुझे ला कर दे। अरे भैया जीवन भर यही करते रहोगे, पीछे काल भी तो चल रहा है। बनाते मकान बनाते बनाते बेटा पढ़ाते पढ़ाते महाराज कईयों को कोरोना हो गया और चले गए बेचारा। सच बात है ये, मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं। भागवतकार लिख रहे काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे कि कली काल कुठार लिए फिरता नम्र पे चोट झिली न झिली मलया चल की सुचि शीतल मन सुगंध समीर चली न चली रट ले हरि नाम हरि रसना तू अंत समय में हिली न हिली अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में हिली न हिली। जो दिन रात मकान दुकान बेटा कर रहे हैं, जरा उनसे पूछो भैया साथ में क्या जाएगा? क्या मकान साथ जाएगा? भैया मकान को तो किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि सामान 100 बरस का और हमारे पल की खबर नहीं। मकान तो 100-200 साल रहते हैं, किंतु जीव का जीवन बोले पल भर का भरोसा नहीं, कब मिट जाए। और हर देखिए कोई हम और आप नहीं, हर एक व्यक्ति जो जितने भी इस मृत्यु लोक पर रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति काल के गाल में बैठा है। बस कब वो बंद कर ले, बस इस बात का भरोसा नहीं भाई। बैठा है तब तो आपकी देखिए ना, हर वस्तु बदलती रहती है। बदलती है कि नहीं बदलती भाई? आपकी उम्र बदल रही है, आपका स्वरूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? अच्छा चलो हम अपने से उदाहरण देते हैं। 10 वर्षों से 12 वर्षों से कथा कर रहे हैं हम, 2009 से लगभग, और ज्यादा ही हो गया होगा, ये 22 चल रहा है, 12-13 वर्ष हो गए। अब क्या 12-13 वर्ष पहले हम जैसे दिखते थे, अब महाराज अब क्या 12-13 वर्ष बाद वैसे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? हाँ देखो, जो लोग सुन रहे हैं कंटिन्यू कह रहे नहीं महाराज नहीं दिख रहे। छत्तीसगढ़ जाते हैं हम हर वर्ष कथा करने, बोले महाराज जी कुछ बड़े से हो गए हो। भाई बड़े क्यों नहीं होंगे भाई? समय, क्योंकि काल का गाल हर पल चल रहा है, काल का चक्र हर जीव पर चल रहा है। क्या पहले आज से 5-10 वर्ष पहले महाराज फोटो, अभी हम यूट्यूब पर अपनी एक कथा देख रहे थे, हमने कहा वाह बताओ पहले हम ऐसे दिखते थे, नेक से छोटे से। अब तो महाराज अब तो जिम्मेदारियां हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, ठाकुर जी की कृपा से किंतु सब निकलती रहती हैं। तो ये तो शास्त्र कहते, ये तो काल का गाल चल ही रहा है कंटिन्यू लगातार। किंतु शास्त्रों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बोले हर व्यक्ति काल के गाल में बैठा है, चाहे हम हो चाहे कोई हो, किंतु जो भगवान के भजन में है, जो ठाकुर जी की कथा में है, वो काल के गाल में नहीं, अपितु वो बांके बिहारी लाल की शरण में बैठा है, उसके ऊपर काल का भी कोई असर नहीं। तो बोले जो भगवान की कथा कर रहा है, कह रहा है, सुन रहा है, बोले उसके ऊपर काल का भी कोई असर नहीं रहता है। तो क्या भैया बोले हाँ कथा सुनते रहोगे ना तो शायद उम्र बढ़ जाए, किंतु भैया भगवान के भजन का तेज ना आपके चेहरे पर बरकरार रहेगा। थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, किंतु बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। आजकल देखिए लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। कौन लोग बूढ़े हो रहे हैं समय से पहले? महाराज बाल चले जा रहे हैं। अच्छा बाल, आंख और क्या महाराज बूढ़ा होता है? चमड़ी ना सिकुड़ पाए तो चमड़ी में तो प्रेस कर नहीं सकते, बताओ करोगे? करोगे महाराज? हमारे ब्रज में एक संत सुना रहे थे कि भैया चमड़ी में यदि प्रेस करवे की जरूरत होती तो लोग वो भी नहीं छोड़ते। अब करोगे तो क्या होगा महाराज? एकदम भुंज जाएगी और शरीर और बर्बाद हो जाएगा। तो आंख,
बाल, बुद्धि और आपकी चमड़ी, ये यदि सदैव एक सी रखना चाहते हो तो भगवान के भजन में लगे रहो। वरना दुनिया का कोई महाराज ऐसी मशीन नहीं है जो आपको सदैव तंदुरुस्त स्वस्थ बरकरार रखे। केवल भगवान की कथा की मशीन ही ऐसी है। जितनी सुनोगे, जितनी कहोगे, ठाकुर जी का नाम जितना लोगे, जितना वृंदावन जाओगे। इसी कारण वर्ष में 2, 4, 5 बार राउंड मारते